हेलो एवरीवन। आज मैं अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं मैथ्स के हायर मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा उस वीडियोस में, अराउंड 5 to 6 प्रॉब्लम्स। एंड इस सीरीज में मैं एक्चुअली करूँगा क्या कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करूँगा मैं उनको यहाँ पे उनका सोल्यूशन दिखाऊंगा ताकि उससे मेरा भी प्रैक्टिस हो एंड आप लोगों को भी बेनिफिट हो। एंड ये सीरीज़ मेरे बाकी सारे वीडियो से थोड़ा अलग होगा इस सेंस में कि इसमें मैं हर चीज़ डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं होगा, इन द सेंस कि हर चीज़ का हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे रिजल्ट्स का यूज़ करके एंड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक से एंड इसमें आज ज़्यादातर प्रॉब्लम पावर सीरीज से रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है, इसमें हमें दिया है एक पावर सीरीज समेशन n0 से इन्फिनिटी 2 raised to minus n z raised to 2n कन्वर्जेस इफ, ये हमें चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें पता है पावर सीरीज किस फॉर्म में होता है। पावर सीरीज होता है z माइनस जेड नॉट रेज टू n n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पावर सीरीज का, जहाँ पे हम लोग कहते हैं पावर सीरीज अराउंड z नॉट। एंड एबल्स लेमा के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इफ हमारा जो पावर सीरीज है कन्वर्जेस फॉर सम z1 नॉट इक्वल टू z0, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि जो भी हमारा जिस रीजन में कन्वर्ज करेगा पावर सीरीज वो एक्चुअली में एक डिस्क होगा। ये इसी लेमा से हमें पता चलता है। अगर मेरा किसी z1 पॉइंट पे मेरा ये पावर सीरीज कन्वर्ज करता है एंड z1 इज नॉट इक्वल टू z0, देन ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल z सच दैट mod of z minus z0 is less than mod of z1 minus z0। ठीक है, ये हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और उसके बाद हम लोग को पता है हर पावर सीरीज के लिए एक यूनिक r होता है, कहाँ 0 से लेस देन इक्वल टू एक यूनिक r होता है सच दैट जो मेरा पावर सीरीज है कन्वर्जेस फॉर ऑल z सच दैट mod of z minus z0 is less than r and diverges for mod of z minus z0 greater than r। ये एक यूनिक r एग्जिस्ट करता है एंड जब वो डिस्टेंस एग्जैक्टली r हो दैट इज इक्वल टू r, वहाँ पे हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते, हमेशा वो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि वो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज। मेन इसका ये, एंड इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें वही फाइंड करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करने का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है कॉची हाडामर्ट फॉर्मूला, जो क्या कहता है कॉची हाडामर्ट फॉर्मूला। एंड इस फॉर्मूले से लगभग हम लोग सारे पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, जो कहता है 1/r। अगर r मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है देन 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट सुप ऑफ mod an रेज टू 1/n। ये होता है मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे लिमिट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं लिमिट सुपीरियर का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, लेकिन आप लोग की इंट्यूशन के लिए एंड जो कि वर्किंग नॉलेज जो चाहिए इसकी वो बता देता हूँ। लिमिट सुपीरियर एक्चुअली में होता है कि अगर मेरा कोई सीक्वेंस है एंड उसके कुछ मल्टीपल लिमिट पॉइंट्स हैं तो उन सभी लिमिट पॉइंट्स का जो सुप्रीमम है वही उसका लिमिट सुपीरियर हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड सेकेंड, हम लोग को पता है कि क्या नाम है लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट एक वो नंबर है रियल नंबर, या फिर लिमिट पॉइंट वो नंबर है जिसके अराउंड अगर हम लोग कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लें तो इन्फिनिटली मनी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उस सीक्वेंस की। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर लिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको दिमाग में रखना है। an जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू n, ये याद रखना है। तो a0 जो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू 0, a1 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू 1। ये याद रखना है क्योंकि इन सब टाइप के प्रॉब्लम्स में जहाँ पे कुछ पावर्स स्किप होते हैं वहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सीरीज को एक बार एक्सपैंड करके लिखता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको p कहता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 0 के लिए हो जाएगा 1, तो सिंपली 1 प्लस 1/2 z रेज टू स्क्वायर z रेज टू 2 प्लस z रेज टू 4 अपॉन n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर
प्लस जेड रेस टू 6 अपॉन 2 क्यूब प्लस जेड रेस टू 8 अपॉन 2 रेस टू 4 सो ऑन। ये मेरा है पावर सीरीज। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ए नॉट क्या हो जाएगा, वो है 1, A1 क्या हो जाएगा 0 क्योंकि z रेस टू 1 का कोएफिशिएंट 0 है, A2 हो जाएगा 1/2, A3 हो जाएगा अगेन 0, A4 हो जाएगा 1/2 स्क्वायर एंड अगेन एक लिख देते हैं A5 0 एंड A6 हो जाएगा 1/2 क्यूब। एंड सिमिलरली जितने भी AI वेर I इज ऑड वो 0 है एंड जितने भी AI वेर I इज इवन, हम लोग को अगर हम लोग पैटर्न देखें क्या है, A2 मेरा है 1/2 रेस टू 1। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ये कि इसको लिख सकता हूँ A2 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू 2/2। A4 मेरा है 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/2 रेस टू 4/2। अगर ध्यान से देखें सो AN इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n/2। अगर n इवन है तो अगर मैं इस सीक्वेंस को कंसिडर करूँ AN तो मेरा सीक्वेंस AN कैसे डिफाइंड है, वो कुछ ऐसे डिफाइंड है 0 इफ n इज ऑड एंड 1/2 रेस टू n/2 इफ n इज इवन। मैंने अभी सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस कंसिडर किए हैं, एक ऑड टर्म्स के एक इवन टर्म्स के, एंड ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेज हैं। सो जो भी इनके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वही इस सीक्वेंस के टोटल लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सो इस सब सीक्वेंस के ऑड टर्म्स के जो सब सीक्वेंस हैं, दैट इज अगर मैं सब सीक्वेंस कंसिडर करूं A2k+1, ये वेर k मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है जो कि AN का सब सीक्वेंस है, इसका लिमिट क्या है, इससे सारे 0 हैं तो 0 को जाएगा। एंड इवन के लिए जो मेरे इवन टर्म्स के सीक्वेंस है वो कहाँ जाएंगे, वो किसको जाएंगे, वो जाएंगे। सो अब हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर मॉड AN 1/n, ये हम लोग को चाहिए था। एंड हमने देखा इस सीक्वेंस को दो लिमिट पॉइंट्स हैं, एक तो जब ऑड सीक्वेंसेस ऑड टर्म्स ले रहे हैं यानी कि इवन, ऑड के टर्म्स में इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा सिंपली ऑड के टर्म्स में, ये सारे 0 हैं तो ये भी 0 हो जाएगा तो 0/1 ये 0 हो जाएगा। सो एक इसका लिमिट पॉइंट है L1। L2 हम लोग को निकालना है इवन के टर्म में, तो इवन के टर्म में हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 रेस टू n/2 एंड ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मॉड हट जाएगा क्योंकि सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, सो ये हो जाएगा 1/n और n कैंसिल हो जाएगा पावर, सो हो जाएगा √2। सो ये हो जाएगा 1/√2। सो ये हो गया मेरा L2, ये मेरा L2 हो गया। सो मेरे को दो लिमिट पॉइंट्स मिल गए, एक L1 0 एंड L2 0, L2 1/√2 एंड इन दोनों लिमिट पॉइंट में से मेरा 1/√2 इससे बड़ा है 0 से, देयरफॉर लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस थिंग इज 1/√2। नाउ एंड ये किसके इक्वल था, ये था मेरा 1/r, देयरफॉर दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू √2। इसका मतलब मेरा जो सीक्वेंस है, सॉरी जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ट करेगा फॉर मॉड z लेस देन √2। अब √2 पे ये कन्वर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग को चेक करना है, या तो मेरा ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये √2 पे करता है कि नहीं, एंड उसके लिए हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। z की जगह √2 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, z की जगह √2 पुट करेंगे तो पहला तो 1 प्लस 1/2 इंटू √2 स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस फिर √2 के पावर 4, सॉरी ये इंटू है ये, हाँ, फिर 1/2 स्क्वायर एंड √2 के पावर 4 जब करेंगे तो हो जाएगा अगेन वो 4 एंड हम सो ऑन देखेंगे तो ये सारे टर्म्स जो है ये 1, एक्चुअली नंबर चेक कर लेते हैं कि √2 रेस टू 2n हो जाएगा 2n सिंपली। सो हम लोग का जो सीक्वेंस है सीरीज जो है पूरा हो जाएगा 8/8 प्लस 16/16 एंड सो ऑन, एंड ये सारे 1+1 एंड ये कन्वर्जेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डाइवर्जेंट है, देयरफॉर ये वाला गलत हो जाएगा एंड हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने ये इसलिए इस तरीके से बताया ताकि आप लोगों को कॉची हार्डामर्ट फार्मूला यूज़ करना अच्छे से आ जाए लिमिट सुपीरियर का यूज़ करके, वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ईजी तरीका भी है, उसको हम लोग वो जो इस क्वेश्चन पे इजीली काम करेगा वो सिंपली ये है कि ये हमारे पास पावर सीरीज है, हम लोग क्या करेंगे z⁻2n को रिप्लेस कर देंगे हम लोग क्या करेंगे z² को रिप्लेस कर देंगे w से,
सो मेरा हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, n 0 से इन्फिनिटी 2 रेज टू माइनस n w रेज टू n। एंड अब ये पावर सीरीज कन्वर्ट करेगा जब मेरा n, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। एंड हम लोग को पता है ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर। अब सिंस यहाँ पे हमने को लिमिट सुपीरियर का जो है लिमिट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे a0 a1 a2 सारे हमारे एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा a0 है 1, a1 है 1/2, a2 है 1/2 स्क्वायर। सो मेरा an जो है 1/2 रेज टू n है। सो ये सिंपली हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ दिस थिंग, एंड विद दिस implies 1/r इज इक्वल टू 1/2 एंड r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड हमारा जो ये पर्टिकुलर सीरीज है ये कन्वर्ट करेगा फॉर मॉड w लेस देन 2। एंड सिंस मॉड w जो है मेरा ये z स्क्वायर है, सो 2 एंड दिस इम्प्लाइज मॉड z लेस देन √2। सो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग कॉची हडामट का यूज इसलिए बताया क्योंकि वो जनरल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, वो हर जगह काम आता है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें दूसरा एक पावर सीरीज दिया है 3 रेज टू माइनस n इंटू z माइनस 1 रेज टू 2n। सो ये हमारा अराउंड 1 है ये पावर सीरीज। एंड यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो ये एकदम एग्जैक्टली पिछले वाले की तरह, इसको मैं एकदम सिमिलर है इस वाले के फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू माइनस n z रेज टू 2n, इससे सिमिलर है ये। बस यहाँ पे कि ये 0 के अराउंड है एंड ये 1 के अराउंड है, ठीक है। सो ये बस 1 के अराउंड है, ठीक है। सो दोनों का सिमिलर पैटर्न है। एंड जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था, यहाँ पे भी हम लोग अगर इसका सब सीक्वेंसेस देखेंगे तो ऑड टर्म्स जो हैं उसके कोएफिशिएंट 0 हैं एंड इवन टर्म्स के जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे। इवन टर्म्स के लिए an इज इक्वल टू 1/3 रेज टू n/2। एंड जब हम लोग इसका लिमिट लेंगे, लिमिट ये हो जाएगा 1/√3 एंड 1/r इज इक्वल टू 1/√3। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू √3 एंड देयरफॉर मेरा सीक्वेंस जो सीरीज है वो कन्वर्ट्स करेगा फॉर मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन √3। अब हम लोग को चेक बस ये करना है कि ये जब z मॉड ऑफ z माइनस 1 √3 होगा उस केस में क्या होगा। तो हम लोग वो देखते हैं क्या होगा कि मॉड ऑफ z माइनस 3 जब मेरा √3 होगा तो उस केस में क्या। अब हम लोग को बस चेक करना है कि मॉड z माइनस 1 जब √3 होगा तब ये कन्वर्ट करेगा कि नहीं। एंड अगेन प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह यहाँ भी जब हम लोग मॉड z माइनस 1 की जगह √3 पुट करेंगे, सो ये सारा जो सम है अगेन हम लोग को 3 रेज सिंस √3 है कि पावर 2n एंड अपॉन 3 रेज टू n है, तो ये ऐसा हो जाएगा 3 रेज टू n अपॉन 3 रेज टू n, यानी कि सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे। तो मेरा समेशन हो जाएगा 1 + 1 इन्फाइनाइटली मेनी वंस। सो ये कभी कन्वर्ट नहीं करता है, देयरफॉर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है एंड ये गलत है, ठीक है। सो इस वाले का भी हमारा आंसर हो गया मॉड z माइनस 1 लेस देन √3। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n 0 से इन्फिनिटी z रेज टू n फैक्टोरियल। अगर हम लोग देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × z रेज टू n फैक्टोरियल। अभी इस प्रॉब्लम में हम लोग को जब देखेंगे इसको सोल्यूशन में, हम लोग अगर लिमिट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है एंड कॉची हाडामट फॉर्मूला, सो उसका यूज़ करके हम लोग बहुत इजीली इसका 1 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। सो ये मेरा इसको मैं समझाने के लिए एक्सपैंड करके देखता हूँ ये कैसा होगा। n इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये सिंपली 1 रहेगा, फिर z रेज टू 1, फिर z रेज टू 2, फिर z रेज टू 6 क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर z रेज टू 24, फिर z रेज टू 120 एंड सो ऑन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी n फैक्टोरियल्स हैं बस उन्हीं के कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो हैं एंड वो एग्जैक्टली 1 है एंड बाकी सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं। तो इसका मतलब है क्या कि ये अगर मैं सीक्वेंस है, अगर मेरा ये सीक्वेंस है, ये a0 a1 ये a2 ये a6 यहाँ पे सॉरी, अगर मैं इसका सीक्वेंस देखूं तो मेरा सीक्वेंस कैसा है, an 0 इफ उन सारे नंबर्स के लिए 0 है जो n फैक्टोरियल नहीं है एंड 1 इफ n इज इक्वल टू k फैक्टोरियल फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड इसको मैं एल्स कर देता हूँ, एल्स
ये बस समझने के लिए नीचे होना चाहिए था ये। सो अब मुझे बताइए इस सीक्वेंस में दो ही नंबर ही हैं बस, या तो 0 या तो 1। 0 भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है एंड 1 भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। एंड हम लोग को पता है किसी भी सीक्वेंस में अगर कोई नंबर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आता है तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। देयरफॉर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 1 भी है एंड 0 भी है एंड यही दो बस लिमिट पॉइंट होंगे इसके। एंड देयरफॉर एंड इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा 1 है। देयरफॉर लिमिट सुपीरियर हो जाएगा ऑफ, देयरफॉर लिमिट सुपीरियर इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा सिंपली 1, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 देयरफॉर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा 1। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। सो हमने देखा कैसे लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको हम लोगों ने 1 लाइन में इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी पिछले की तरह सिमिलर है, इसमें z⁻n² है। सो इसमें भी जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो बस जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं नंबर उनके लिए कोएफिशिएंट 1 है एंड जो भी रिमेनिंग नंबर्स हैं उनके लिए कोएफिशिएंट 0 है। सो अगेन मेरा यहाँ पे दो ही लिमिट पॉइंट होंगे, या तो 0 या तो 1 एंड 1 मेरा बड़ा है लिमिट पॉइंट। देयरफॉर लिमिट सुपीरियर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर an, ये अगेन ये हो जाएगा मेरा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/r, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगेन इसका 1। सो हमने देखा कैसे लिमिट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट यूज करके इस सीरीज के जो टर्म्स है कोएफिशिएंट उनके सीक्वेंस को हमने देखा an एंड देखा उनको दो ही लिमिट पॉइंट है, एक 0 और एक 1। एंड क्यों है, क्योंकि ये भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है एंड ये भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। एंड सिंस इन दोनों में से बड़ा ये है देयरफॉर यहाँ पे लिमिट सुपीरियर n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod ऑफ an/1 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 1। देयरफॉर मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास पावर सीरीज दिया है n0 से इन्फिनिटी pn इंटू z⁻n, वेयर px एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड हमको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे एक और रिजल्ट कि समटाइम्स कॉची-हाइडलमर्ट फॉर्मूला उतना हेल्पफुल नहीं होता है। वैसे यहाँ पर हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका एक और इजी रिजल्ट है पावर सीरीज के रिस्पेक्ट में, वो है रेशियो टेस्ट। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है, रेशियो टेस्ट थोड़ा सा वीकर टेस्ट है देन द कॉची-हाइडलमर्ट। सो ये हर वक्त नहीं काम आता है, मगर इन सब केसेस में बहुत इजीली काम आता है, जहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है an वो बहुत सिंपली बस एक पॉलिनोमियल है एंड यहाँ पे कोई स्किप नहीं हो रहा है यहाँ पे z के पावर। तो हम लोग रेशियो टेस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कहता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हमारा जो ai's है यहाँ पे an, वो अगर हमारे पास कुछ पावर स्किप नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे सब हर पावर के लिए n0 से लेके इन्फिनिटी तक सबके लिए, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली सुपीरियर की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod ऑफ an+1 अपॉन an, तो जो भी ये रेशियो टेस्ट से जो आएगा लिमिट वही उसका 1/r हो जाएगा। अब देखते हैं अगर हम लोग इसके लिए फाइंड करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो अगर an+1 क्या हो जाएगा, an+1 हो जाएगा pn+1 अपॉन pn, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है, अब चाहे इसका डिग्री कुछ भी हो, इस पॉलिनोमियल p का चाहे डिग्री कुछ भी हो, जब अब इसका रेशियो लेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। देयरफॉर ये हर पॉलिनोमियल के इसका जो लिमिट है वो 1 आएगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि फॉर एनी पॉलिनोमियल p⁻n zn, इस पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है वो सेम होगा किसके, सिंपली z⁻n के। सो इन दोनों पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमेशा 1 रहेगा। सो ये रिजल्ट आप लोग याद रख सकते हैं। सो उसी तरीके से यहाँ भी इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिग्री एंड ना ही इन्फिनिटी और ना 0। ओके, सो अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमको दिया है fz इज इक्वल टू n1 से इन्फिनिटी n log n z⁻n एंड gz है n1 से इन्फिनिटी e⁻n² अपॉन n इंटू z⁻n एंड स्मॉल r है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ f एंड कैपिटल R है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ g। एंड हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ये दोनों सिंपल ही केस है, तो यहाँ पे हम लोग इस केस में तो रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं। सो 1/r हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैं an कह देता हूँ, तो हो जाएगा an+1 अपॉन an एंड ये क्या हो जाएगा, an+1 है मेरा n+1 log n+1 अपॉन n log n। अभी मैं बस इस एक्सप्रेशन को डील कर रहा हूँ, बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे।
सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा n 1 + 1 बाय n अपॉन n, एंड ये हो जाएगा log ऑफ, एंड इसमें भी अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो n 1 + 1 बाय n अपॉन log n। ये n एंड ये n कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास फाइनली मेरे पास बच जाएगा 1 + 1 बाय n एंड log, ये log a इंटू log b है, सो ये हो जाएगा log n प्लस, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। सो हो जाएगा फाइनली 1 + 1 बाय n टाइम्स log n प्लस log 1 + 1 बाय n अपॉन log n। ये हो गया मेरे पास। एंड अगेन हम लोग देख सकते हैं log n इससे कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 बाय n 1 प्लस log 1 + 1 बाय n अपॉन log n। एंड अब हम लोग देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये किसको जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख देता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक सेकेंड, इन्फिनिटी 1 प्लस ये हमारे पास है। अब हम लोग को पता है log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं log 1 + x होता है x - x² / 2 + x³ / 3 एंड सो ऑन। सो उसी तरीके से ये हो जाएगा log of 1 + 1 बाय n हो जाएगा, ये इसको तो एज इट इज 1 + 1 बाय n, एंड ये 1 प्लस, एंड ये हो जाएगा 1 बाय n, x मेरा 1 बाय n है तो 1 बाय n माइनस x² / 2 यानी कि 1 बाय n² अपॉन 2 प्लस 3n³ एंड माइनस सो ऑन, एंड दिस होल अपॉन log n। अब ध्यान से देखिए, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 1 बाय n 1 + 1 अपॉन n log n माइनस 1 अपॉन 2 log n इंटू n² एंड सो ऑन। अब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये पूरा 0 को जाएगा, एंड ये 1 + 0 एंड 1 बाय n ये भी 0 को जाएगा। सो ये पूरा जो लिमिट है वो मेरा 1 को जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 बाय r इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1। सो r इज इक्वल टू 1 यानी कि या तो ये वाला होगा या तो ये वाला। अब इसमें से हम लोग को कैपिटल R फाइंड करना है, कैपिटल R फाइंड करना है, इसको मैं bn कह देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग रेशियो टेस्ट ना यूज़ करके हाइडमार्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर n² है। सो वो हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn रेज़ टू 1 बाय n, ये मेरा 1 बाय r है। ओके, सो अभी मैं bn रेज़ टू 1 बाय n को कंसिडर करता हूँ। सो e रेज़ टू n² अपॉन n रेज़ टू 1 बाय n, ये हो जाएगा e रेज़ टू n अपॉन n रेज़ टू 1 बाय n। अब ये ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा एंड ये जाएगा 1 को। दिस इम्प्लाइज ये मेरा पूरा जो है इन्फिनिटी को जाएगा। देयरफॉर 1 बाय r इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी को हम लोग 1 बाय इन्फिनिटी कर सकते हैं, एंड 1 बाय r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो मेरा r क्या हो जाएगा 0। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल R 0 है एंड r स्मॉल r 1 है। सो आई होप आप लोग को इस वीडियो में पावर सीरीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का समझा होगा कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है, कॉची हाइडमार्ट फॉर्मूला, एबल्स लेमा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझा, एंड अगर आप लोग को ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।